मल्लिकार्जुन खड़गे। नाम से लगता है कि वो हिंदू हैं, लेकिन काम से नहीं लगता कि वो हिंदू। तो पहले खड़गे जी को बताना चाहिए कि वो हैं कौन, हिंदू हैं या नहीं है। क्योंकि कोई भी हिंदू संत महात्माओं का अपमान नहीं कर सकता, उन्हें सनातन से बैर है। और जो सनातन से बैर रखता है उसका भारत में मुझे नहीं लगता कि उसको राजनीति करने का अधिकार है। देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी है और वहां जो प्रदूषण फैल रहा है इसमें कोई एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत जरूरी है, जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। हर दिन रोज हजारों लाखों गाड़ियां सड़क पे आ रही हैं और सारे जो बड़े बड़े शहर हैं वहां लोग भाग रहे हैं। तो कब तक आप सड़कें चौड़ी करेंगे, कब तक फ्लाईओवर्स बनाएंगे? मुझे लगता है कि इस पे एक राष्ट्रीय चर्चा होनी चाहिए, संसद में चर्चा होनी चाहिए। आफ्टर ऑल ये देश की जो इतनी आबादी बढ़ रही है इसको कैसे रोका जाए? जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा तब तक पॉल्यूशन भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल जरूरी है। देखिए, एक तो अमित शाह जी सरदार पटेल के बाद पहले ऐसे गृह मंत्री हैं जो दमदार भी हैं और असरदार भी हैं। जहां तक सवाल है आतंकवाद का, तो आतंकवाद इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और कश्मीर में 370 को हटाने से पहले जो स्थितियां थी वो तो आतंकवादियों का राज था, अलगाववादियों का राज था। अलगाववादियों के माध्यम से पाकिस्तान की हुकूमत थी और जब से 370 को हटाया गया है ऐसा लगता है वो भारत की हुकूमत है। भारत में राजनीतिक दल कोई भी सरकार बनाए, ये विषय नहीं है। विषय यह है कि उसकी श्रद्धा भारत में होनी चाहिए। एक निशान, एक संविधान, एक झंडा, ये भारत की पहचान होनी चाहिए और भारत की शक्ति होनी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद जो चुनाव हुआ है वो चुनाव लोकतंत्र का प्रतीक है। वो चुनाव भारत की जीत है, वो चुनाव भारत के दुश्मनों की हार है। तो 370 का हटना एक ऐतिहासिक फैसला था और 370 के हटने के बाद ये प्रमाणित हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो फैसला लिया गया वो भारत के हित में था। देखिए, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी नाम से तो लगता है हिंदू है। मल्लिकार्जुन खड़गे, नाम से लगता है कि वो हिंदू हैं, लेकिन काम से नहीं लगता कि वो हिंदू है। तो पहले खड़गे जी को बताना चाहिए कि वो हैं कौन, हिंदू हैं या नहीं है। क्योंकि कोई भी हिंदू संत महात्माओं का अपमान नहीं कर सकता। और जिस तरह खड़गे जी बयान दे रहे हैं उससे लगता है कि उन्हें सनातन से चिढ़ है, उन्हें सनातन से बैर है। और जो सनातन से बैर रखता है उसका भारत में मुझे नहीं लगता कि उसको राजनीति करने का अधिकार है। क्योंकि जो सनातन के खिलाफ है वो भारत के खिलाफ है, जो भारत के खिलाफ है वही सनातन के खिलाफ है। तो खड़गे जी इतने बुजुर्ग नेता हैं, हिंदू संतों का अपमान, सनातन का अपमान, भगवा का अपमान, ये उन्हें शोभा नहीं देता। और ये देश ऋषि प्रधान देश है। भारत के ऋषि मुनि तपस्वियों ने, साधुओं ने, संतों ने, महात्माओं ने इस देश के लिए, इस देश के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। तो जो हिंदू होगा वो हिंदू संतों का अपमान नहीं करेगा। और योगी आदित्यनाथ जी एक नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक साधु हैं, एक सन्यासी हैं, एक संत हैं। उनके विषय में इस तरह की हल्की टिप्पणी करना मल्लिकार्जुन खड़गे जी को शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को राजनीति नहीं करना चाहिए, भाजपा से। हमने सुना था कि जब जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदमी राम की तरफ आता है। खड़गे जी की जितनी उम्र बढ़ रही है खड़गे जी रावण की तरफ, रावण की दिशा में जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है विपक्ष का। अब पता नहीं ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पे उन्हें सनातन का विरोध नहीं करना चाहिए।